हेलो विद्यार्थियों। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर सेशन में हम सब मिलकर दुनिया के कुछ बेहद कमाल के भौगोलिक रिकॉर्ड्स और अजूबों की सैर पर निकलने वाले हैं। देखिए, भूगोल सिर्फ नक्शों को रटने का नाम नहीं है ना? ये तो उन अद्भुत प्राकृतिक चमत्कारों और पहली बार हासिल की गई उन इंसानी उपलब्धियों की कहानी है जिन्होंने हमारी इस दुनिया को एक नया रूप दिया। तो चलिए बिना देर किए अपनी पृथ्वी की कुछ सबसे असाधारण और फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड घटनाओं को करीब से जानते हैं। आज के सेशन में हम 4 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे: ज्योग्राफिकल वाटर वंडर्स यानी पानी के चमत्कार, सूर्य और प्रकृति के अजूबे, महाद्वीप और भूगोल, और अंत में दुनिया की कुछ महान प्रथम उपलब्धियां। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ज्योग्राफिकल वाटर वंडर्स। हमारी पृथ्वी की जीवन रेखा यानी पानी से ही शुरुआत करते हैं। आप सबके लिए मेरा पहला ट्रिविया सवाल ये रहा, जरा सोचिए और बताइए कि अमेज़न, नील, गंगा और मिसिसिपी के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का रिकॉर्ड आखिर किसके पास है? वैसे तो ये सभी नदियां अपने आप में बहुत विशाल हैं, लेकिन सबसे लंबी दूरी कौन तय करती है? और बिल्कुल सही जवाब है द नाइल यानी नील नदी। ये सच में कोई साधारण नदी नहीं है। हजारों सालों से इसने जीवन और कई महान सभ्यताओं को फलने फूलने का मौका दिया है। इसकी बेमिसाल लंबाई इसे पूरी दुनिया में एक बिल्कुल अनोखा प्राकृतिक अजूबा बनाती है। चलिए अब अपनी जियोग्राफिकल नॉलेज को थोड़ा और टेस्ट करते हैं। क्या आप दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल यानी जलप्रपात का नाम बता सकते हैं? ऑप्शंस हैं नियाग्रा, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया या फिर जोग फॉल्स। दिमाग लगाइए, इनमें से कौन सा झरना सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरता है? और सही जवाब है वेनेजुएला का एंजल फॉल्स। सबसे ऊंचाई से गिरने का ये लुभावना रिकॉर्ड इसी के नाम है। जब हम भौगोलिक ऊंचाइयों की बात करते हैं ना, तो एंजल फॉल्स का ये सीधा वर्टिकल ड्रॉप सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य पेश करता है। सोचकर ही हैरानी होती है कि प्रकृति इतनी भारी मात्रा में पानी को इतनी जबरदस्त ऊंचाई से कैसे नीचे भेज सकती है। सेक्शन 2, सन एंड नेचर वंडर्स। अक्सर स्टूडेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों के उपनामों को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। तो अब बात करते हैं मिडनाइट सन और राइजिंग सन जैसे मशहूर नामों की। आखिर दुनिया के किन देशों को सूरज के साथ उनके इस अनोखे रिश्ते के लिए पहचाना जाता है? इस स्लाइड को देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत दिलचस्प है। नॉर्वे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के खिताब का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ जापान पूरी दुनिया में लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी उगते सूरज की भूमि के नाम से मशहूर है। ये दोनों ही भौगोलिक उपनाम पूरी दुनिया में बेहद फेमस हैं। अब ये मिडनाइट सन क्या है? तो देखिए, सुदूर उत्तर के इलाकों में होने वाली ये एक बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक घटना है, जहां सूरज आधी रात के वक्त भी आसमान में साफ दिखाई देता है। जरा इमेजिन कीजिए, दिन का उजाला पूरी रात फैला हुआ है। हमारी पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का ये क्या कमाल का नतीजा है ना? चलिए आसमान से अपनी नजरें हटाकर वापस जमीन की तरफ लौटते हैं। क्या हमारी क्लास कमल, सूरजमुखी, रिफ्लेशिया या गुलाब में से दुनिया के सबसे बड़े फूल का अनुमान लगा सकती है? प्लांट किंगडम में भी कई शानदार रिकॉर्ड्स हैं, तो साइज के मामले में सबसे बड़ा खिताब किसे मिलता है? और जवाब है विशाल और एकदम अनोखा रिफ्लेशिया का फूल। ये प्राकृतिक दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा है। इसका ये भारी भरकम आकार इसे बाकी सारे आम फूलों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है और एक बड़ा बायोलॉजिकल रिकॉर्ड होल्डर बनाता है। सेक्शन 3, कॉन्टिनेंट्स एंड ज्योग्राफी। अब नदियों और फूलों से आगे बढ़कर हम विशाल भूभागों को देखेंगे। आपके लिए एक और चैलेंजिंग ट्रिविया सवाल। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में से वो कौन सा महाद्वीप है जो पूरी तरह से ज्वालामुखी मुक्त है? वैसे तो ज्वालामुखी किसी भी महाद्वीप का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन एक कॉन्टिनेंट ऐसा भी है जहां ये बिल्कुल नहीं पाए जाते। बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। अगर हम बाकी सारे महाद्वीपों से तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया का जियोग्राफिकल रिकॉर्ड अविश्वसनीय रूप से स्थिर है। पूरे महाद्वीप में एक भी एक्टिव ज्वालामुखी का ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा भौगोलिक आश्चर्य है। फाइनली सेक्शन 4, फर्स्ट वर्ल्ड अचीवमेंट्स। प्राकृतिक अजूबों के बाद अब इंसानी उपलब्धियों की ओर चलते हैं। क्या क्लास में कोई बता सकता है कि इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला कागज दुनिया में सबसे पहले किस देश ने बनाया था? क्या वो भारत था, चीन, अमेरिका या फिर मिस्र? यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने हमारे नॉलेज शेयर करने का तरीका ही बदल दिया। सही जवाब है चीन। यह सच में एक बहुत बड़ी पहली उपलब्धि थी। जरा सोच कर देखिए, इसी एक आविष्कार की बदौलत इंसानी ज्ञान को रिकॉर्ड करना
और आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी दुनिया में शेयर करना मुमकिन हो पाया। अगर कागज नहीं होता तो आज इस एक्सप्लेनर में हम जो फैक्ट्स जान रहे हैं उन्हें संजोना कितना मुश्किल होता। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे ऊंचे अचीवमेंट की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने जीत हासिल की थी? एडमंड हिलरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा या यूरी गागरिन? एवरेस्ट पर चढ़ना इंसान की हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती रही है और ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड एडमंड हिलेरी के नाम है। उन्होंने तेंजिंग नॉर्गे के साथ मिलकर इस नामुमकिन सी लगने वाली भौगोलिक चुनौती को पार किया था। ये सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं बल्कि शानदार टीम वर्क और कभी हार न मानने वाले साहस की कहानी है। तो विद्यार्थियों, जैसे जैसे हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, मैं आज सबको एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमारी दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसे और कौन से छिपे हुए अजूबे और फर्स्ट अचीवमेंट्स हैं जिन्हें आप जैसे कल के जिज्ञासु एक्सप्लोरर्स ढूंढ निकालने वाले हैं? भूगोल और इंसानी इतिहास की ये खोज यहीं नहीं रुकती। उम्मीद है आज के इस सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। सीखते रहिए और दुनिया के इन अजूबों की खोज जारी रखिए।